क्या आप जानते हैं कि राधा जी, जिन्हें कृष्ण की अनंत प्रेमिका और भक्ति की प्रतिमूर्ति माना जाता है, उनका जन्म कैसे हुआ था? पुराणों और कथाओं में राधा जी का जन्म उतना स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है जितना अन्य देवी देवताओं का, और यही इस रहस्य को और भी गहरा बना देता है। आज हम इस यात्रा में राधा जी के जन्म के पीछे छिपे रहस्य और राधा अष्टमी की अद्भुत कथा को जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। कहा जाता है कि जब जब भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर अवतार लिया तब तब उनकी शक्ति भी साथ में अवतरित हुई। जब द्वापर युग में श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो उनके साथ उनकी अनंत प्रेयसी, उनकी आत्मा का दूसरा अंश राधा जी भी प्रकट हुई। परंतु उनका जन्म साधारण नहीं था। बरसाना, जो आज राधा जी का पावन धाम माना जाता है, पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा रानी का जन्म माता पिता के गर्भ से नहीं हुआ था, बल्कि वह वृषभानु जी की तपोभूमि से प्रकट हुई थी। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार एक बार राधा जी के श्री दामा के श्राप के कारण पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। जब वृषभानु जी यमुना नदी के किनारे गए तो उन्हें एक सुनहरे कमल के फूल में एक कन्या दिखाई दी। वृषभानु जी उन्हें घर ले आए, लेकिन राधा जी की आंखें जन्म से ही बंद थी। बाद में कृष्ण के दर्शन से उनकी आंखें खुली। राजा ने इस कन्या को अपनी पुत्री मानकर इसका लालन पालन किया। कहा जाता है कि राधा भगवान श्री कृष्ण से 11.5 माह बड़ी थी। अब इस रहस्य को समझने के लिए हमें ब्रह्मांड की उस योजना को देखना होगा जो भगवान ने स्वयं बनाई थी। राधा जी श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति थी, अर्थात आनंद और प्रेम की शक्ति। बिना राधा के कृष्ण अपूर्ण है और बिना कृष्ण के राधा की पहचान अधूरी है। इसी कारण राधा जी ने तब तक अपनी आंख नहीं खोली जब तक उन्होंने श्री कृष्ण को नहीं देखा। कहा जाता है कि जब नंद बाबा अपने पुत्र कृष्ण को लेकर वृषभानु जी के घर आए तब पहली बार राधा जी ने अपनी आंखें खोली। जैसे ही उनकी दृष्टि श्री कृष्ण पर पड़ी, उनकी आंखों में अनोखी ज्योति चमक उठी, मानो आत्मा ने अपनी आत्मा को पहचान लिया हो। तभी से राधा और कृष्ण एक दूसरे के लिए पर्याय बन गए। पुराणों में एक और रहस्य छिपा है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा जी का जन्म कोई साधारण जन्म नहीं था। वह वास्तव में स्वयं भगवान की आनंदमयी शक्ति हैं, जो सदा से ही उनके साथ हैं। जब नारायण ने ब्रह्मा से कहा कि मैं पृथ्वी पर अवतार लेने जा रहा हूँ, तब ब्रह्मा ने उनसे पूछा, प्रभु क्या आप अकेले जाएंगे? तब भगवान मुस्कुराए और बोले, नहीं, मेरी शक्ति भी मेरे साथ अवतरित होंगी। वही शक्ति राधा जी के रूप में प्रकट हुई। बरसाना की धरती इसलिए आज भी इतनी पावन मानी जाती है क्योंकि वहीं राधा जी का बचपन बीता। कहते हैं बचपन से ही उनकी सुंदरता, उनकी लीलाएं और उनकी करुणा देखकर लोग समझ गए थे कि वह कोई साधारण कन्या नहीं है। राधा जी के जन्म से जुड़ा एक और रहस्य यह भी है कि विद्वान मानते हैं कि उनका जन्म वास्तव में अद्भुत और चमत्कारों से भरा हुआ था, जो किसी सामान्य मानव जीवन की तरह नहीं था। कुछ मानते हैं कि यशोदा मैया के घर प्रकट हुई थी और बाद में वृषभानु जी को गोद दे दी गई। इस कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ और वासुदेव उन्हें अपने घर ले आए, उसी रात योग माया ने भी अवतार लिया। कहते हैं वही योग माया बाद में राधा जी के रूप में प्रकट हुई। दूसरी ओर पद्म पुराण और अन्य ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि राधा जी का जन्म ना तो किसी मानव गर्भ से हुआ, ना ही किसी साधारण प्रक्रिया से। वह तो अनादि हैं, जिनका कोई आरंभ नहीं और कोई अंत नहीं। जिस प्रकार श्री कृष्ण को अजो नित्य कहा गया है, उसी प्रकार राधा जी को भी अनादि राधा कहा जाता है। अब सोचिए, यह कितना अद्भुत रहस्य है कि जिनका जन्म हुआ ही नहीं, वह फिर भी जन्मदिन मनाने योग्य हैं। बरसाना में आज भी राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है, जब भक्त राधा जी के प्रकाटे की स्मृति में उत्सव मनाते हैं। इस दिन लोग मानते हैं कि स्वयं राधा जी ने अपने भक्तों पर कृपा करती हैं। बरसाना की गलियां राधा कुंड की पवित्रता और उनके नाम से जुड़ी हर एक लीला आज भी भक्तों के लिए रहस्य से भरी हुई है। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम सांसारिक प्रेम नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन है। इसलिए राधा जी के जन्म को समझना केवल इतिहास या कथा का विषय नहीं, बल्कि भक्ति और आध्यात्मिकता का प्रश्न है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जब देवताओं ने राधा जी के प्रकाटे की खबर सुनी,
तो सभी देवलोकों से पुष्पों की वर्षा करने लगे, आकाश से अप्सराएं नृत्य करने लगी और गंधर्व गायन करने लगे। यह उस दिव्य आत्मा के आगमन की खुशी थी जो सृष्टि में प्रेम का सबसे शुद्ध स्वरूप लेकर आई थी। राधा जी के जन्म का रहस्य इस बात में छिपा है कि वह वास्तव में जन्मी ही नहीं बल्कि प्रकट हुई। वह सदा से ही इस ब्रह्मांड में विद्वान है। बस द्वापर युग में उन्होंने अपना स्वरूप प्रकट किया ताकि श्री कृष्ण की लीलाओं में सहभागी हो सकें। कहा जाता है कि जब जब कोई भक्त सच्चे मन से कृष्ण का भजन करता है तब तब राधा जी की कृपा उस पर बरसती है, क्योंकि कृष्ण तक पहुंचने का मार्ग केवल राधा के प्रेम से होकर ही गुजरता है। इस प्रकार राधा जी के जन्म की कहानी कोई साधारण जन्म कथा नहीं है, बल्कि यह प्रेम, भक्ति और रहस्य का अनंत महासागर है। चाहे आप उन्हें वृषभानु जी की कन्या माने या योग माया का अवतार या फिर स्वयं श्री कृष्ण भगवान की शक्ति, हर दृष्टि से राधा जी अनुपम है। बरसाना की गलियों में जब कोई राधे राधे पुकारता है तो मानो उस पुकार में ही राधा जी का जन्म छिपा हुआ है, और यही है उनका सबसे बड़ा रहस्य। वह हर उस हृदय में जन्म लेती हैं जिसमें श्री कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम होता है। तो ये थी राधा जी के जन्म की कथा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें।